नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 का गणित का परिमेय संख्या का जो बहुविकल्पीय प्रश्न का सीरीज स्टार्ट किए हैं उसको हम आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में 5 क्वेश्चन को हम लोग हल कर चुके हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न है, परिमेय संख्याएं किस संक्रिया के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती हैं? पहला कहता है योग के, दूसरा कहता है भाग के और तीसरा कहता है व्यवकलन के, चौथा है डी गुणन के। तो पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे ये समृद्ध होता क्या है। समृद्ध का मतलब होता है, जैसे कोई दो परिमेय संख्या ले लेते हैं हम लोग, 1/2 जोड़ 2/3। तो इसको यदि हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं, 1/2 जोड़ 3/2। इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा, 4/2। ये एक परिमेय संख्या है, ये दोनों परिमेय संख्या, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी हमको परिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसलिए पूछा है कि समृद्ध नहीं है, तो ये तो समृद्ध है। 4/2 एक परिमेय संख्या है। अब हम लोग भाग का देखते हैं, तो 1/2 भाग 3/2 है। यदि हम लोग इसको लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुने 2/3। तो 1/3 तो हो गया, ये समृद्ध है। लेकिन यदि हम लोग ऐसे ले ले 1/2 भागा 0/2, इसको क्या लिखेंगे, 1/2 गुने 2/0। यदि हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो यह आ जाएगा मेरा 1/0। तो 0 से यदि किसी संख्या में हम लोग भाग देते हैं तो वो उसको हम लोग बोलते हैं अनडिफाइंड या अपरिभाषित। यहां हम लोग देखें, ये वाला परिस्थिति में समृद्ध है और ये वाला में ये समृद्ध नहीं है, इसलिए कि ये अपरिभाषित है। तो ये परिमेय संख्या नहीं है। तो हम लोग ओवरऑल कहेंगे कि ये जो भाग का जो संक्रिया है इसमें ये समृद्ध नहीं है। तो हमारा आंसर यहां पर होगा भाग। एक तो हो गया। अब हम लोग देखेंगे व्यवकलन के लिए, यदि 1/2 घटाओ 3/2 करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 2 1 -3 -2/2 मतलब -1। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, तो ये भी सही है। गुना में यदि हम लोग देखेंगे 1/2 गुने 3/2, तो ये हो गया हमारा 3/4। ये भी परिमेय संख्या है। ये दो परिमेय संख्या को गुना करते हैं तो तीसरी जो संख्या प्राप्त होती है, जो मेरा जो रिजल्ट है, परिणाम जो प्राप्त होता है वह भी परिमेय संख्या है, इसलिए ये भी सही है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्याएं किस संक्रिया के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती हैं, तो भाग के। क्लियर है? इसका आंसर हम लोग लिखेंगे बी। दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं, परिमेय संख्याएं किस संक्रिया के अंतर्गत क्रम विनिमेय नहीं होती हैं। अब हम लोग देखेंगे क्रम विनिमेय। ठीक है, यदि 1/2 जोड़ 3/2 बराबर 3/2 जोड़ 1/2, यदि ये दोनों बराबर होगा तो इसको हम बोलेंगे कि ये जोड़ के अंतर्गत क्रम विनिमेय है। तो यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 1 4/2 बराबर 4/2, ये तो बराबर है। इसका मतलब कि ये सही है। दूसरा हम लोग देखेंगे भाग के लिए बोलता है। तो अब यदि इसी को हम लोग सेम चीज को करते हैं, 1/2 भागा 3/2 बराबर होता है कि नहीं होता है 3/2 भागा 1/2 का, इसको हम लोग चेक करेंगे। तो यदि इसको सॉल्व करते हैं 1/2 गुने 2/3 बराबर 3/2 गुने 2/1, तो ये आ गया हमारा 3 और इधर हो गया हमारा 2/6। तो देखिए ये 1/3 आ गया। तो ये 1/3 इज नॉट इक्वल टू 3, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम लोग दोनों को चेक किए, ये वाला को और ये वाला को चेक कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये बराबर नहीं है। तो ये कहता है क्रम विनिमेय नहीं होती है, तो ये तो सही है, ये भाग के अंतर्गत क्रम विनिमेय नहीं है। अब हम लोग व्यवकलन में देखेंगे। तो यदि व्यवकलन में देखते हैं तो हम लोग यहाँ पर ये माइनस करेंगे, देखिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 घटाओ 3 तो -2/2। और जब हम लोग इसको करेंगे 3/2 घटाओ 1/2, तो 3 - 1 2/2। तो ये हो गया -1 और ये हो गया 1, तो ये बराबर नहीं है। इसका मतलब कि परिमेय संख्या के लिए क्रम विनिमेय जो नियम है, क्रम विनिमेय, यह व्यवकलन में भी नहीं होता है।
तो बी और सी दोनों हो गया हमारा यहाँ पर। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, बी तथा सी दोनों। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 5/6 परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम निम्नांकित में कौन होगा। तो योज्य प्रतिलोम पहले हम लोग कहेंगे कि इसको हम लोग देखेंगे। परिमेय संख्या 5/6 दिया हुआ है, इसमें कौन सी परिमेय संख्या को जोड़ा जाए जिससे कि योगफल 0 प्राप्त हो। तो जैसे 5 में क्या जोड़ेंगे, तो -5। उसी तरह से 5/6 इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसका जस्ट माइनस उसके आगे लगा देंगे, मतलब -5/6 उसका योज्य प्रतिलोम होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये 0 कहता है, ये तो होगा नहीं। 6/5 कहता है, ये भी नहीं है। 1 भी नहीं है, -5/6 होगा। ये जब भी योज्य प्रतिलोम कहेगा तो यदि यहाँ पे प्लस साइन है तो माइनस, यदि यहाँ माइनस होता तो प्लस। तो इसलिए आंसर मेरा हो गया डी। मतलब दोनों का जोड़, ये संख्या और दूसरी संख्या वैसी संख्या जिसको जोड़ने पर योगफल 0 प्राप्त हो। तो ये धनात्मक है और ऋणात्मक संख्या सेम वही नंबर को यदि हम लोग जोड़ देंगे तो वो योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। तो इसका आंसर हो गया हमारा योज्य प्रतिलोम -5/6। अगला क्वेश्चन कहता है -3/6 का गुणात्मक तत्समक निम्नांकित में कौन होगा। तो हम लोग देखेंगे ये गुणात्मक तत्समक है। तो गुणात्मक तत्समक का मतलब होता है वह संख्या जिसमें किसी भी संख्या से गुना किया जाए तो वही संख्या प्राप्त हो। जैसे 5 में कितना से गुना करेंगे कि गुणनफल 5 होगा हम लोग। यदि a में 1 से गुना किया जाएगा तो a ही प्राप्त होगा, मतलब इसका 1 जो है वो गुणात्मक तत्समक होगा। तो -3/6 का गुणात्मक तत्समक क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन में हम लोग देखेंगे 1 दिया हुआ है, तो 1 इसका गुणात्मक तत्समक होगा। 7/3 का गुणात्मक प्रतिलोम निम्नांकित में कौन होगा। ये गुणात्मक प्रतिलोम को हम लोग इसका व्युत्क्रम भी कहते हैं। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है इस नंबर का जस्ट उल्टा। जैसे 7 अंश जो है हर में, हर जो है वो अंश में चला जाएगा। तो 7/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 3/7। तो हम लोग देखते हैं a में -7/3 है, ये नहीं होगा। -3/7 ये जस्ट उल्टा है, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस है, ये भी नहीं होगा। 3/7 तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3/7। 7/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 3/7। यदि आपसे पूछा जाए 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 1/5। 7/3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 3/7। इसलिए आंसर हो जाएगा मेरा 3/7। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर आज का ये समाप्त होता है। यदि आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।